अयो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता। आज है श्री बलभद्र खंड। ओम श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय, श्री बलभद्र जी के अवतार का वर्णन। राजा बहुलासु ने कहा, ब्रह्मन, आपके श्रीमुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर, मंगलमय, परम अद्भुत विश्वजित खंड का श्रवण किया। महात्मा श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। मुनिवर, उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कवि भी श्री कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है। महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी, उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। श्री नारद जी कहने लगे, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल हैं। उन बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूंगा। दुर्योधन के गुरु प्राणविपाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों से सम्यक प्रकार से पूजन किया। विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उसने उनसे कहा, भगवान संकर्षण, साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण से और किन की प्रार्थना से शुभ आगमन हुआ? उन्होंने मेरे नगर को उल्टा कर टेढ़ा कर दिया। वे मेरे गुरु हैं। मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्राणविपाक मुनि ने कहा, कुरुषोत्तम युवराज यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। उसके सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। इसी द्वापर के अंत की बात है। राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा जी की शरण ली। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठ नाथ को आगे किया और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नख से कटे हुए ऊर्ध्व ब्रह्मांड कटाह के छिद्र के द्वारा वे बाहर निकले। वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मद्रव श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते देखा। तदनंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुँचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटि सूर्यों की ज्योतियों के समान तेजोमंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया। वहां देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। उनके 1000 मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों से लक्षित था। वे अनंत भगवान कुंडलाकार में विराजित थे। उन अनंत की गोद में उन्हें वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन गिरी, कुंज, निकुंज, लता बेलों की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल, गोपी और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोक के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई और वहाँ निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अंतःपुर में पहुँचे। वहाँ उस निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है। वे पीतांबर पहने हुए हैं। उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे बंसी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नूपुर, किंकिणी, कड़े, बाजूबंद, हार, उज्ज्वल आभापूर्ण कौस्तुभ मणि तथा अंगूठियों से अलंकृत हैं। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान द्युति वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख कमल अलकावलियों से समलंकृत है। ऐसे कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया।
भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निज जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया और सहस्त्र मुख वाले भगवान अनंत से वे यूं कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो। तदनंतर मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी। प्राण विपाक मुनि ने कहा इस प्रकार, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्ध, चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मुसल, दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदनंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा बैकुंठ से पधारे। उनके 1 सहस्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध, चारणगण तथा पाणिनि और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे शेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्त्रवदन शेष जी का वहां शुभागमन हुआ। वे अजैक पाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तवन किया और स्तवन करने के पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदनंतर श्वेत द्वीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित 1000 फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभा वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर उसी समय इलावृत वर्ष से शेष जी आए। भगवती पार्वती की दासी करोड़ों स्त्रियों के यूथ उनकी सेवा कर रहे थे। मुकुट मंडित 1000 मुखों वाले शेष जी चमचमाते हुए किरीट, कुंडल और बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदनंतर पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। वे 1000 मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, सांख्यायन, पुलस्त्य, बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, कालीय, तक्षक, कंबल, अश्वतर और देवदत्तादि नागराज उन्हें चमर डुला रहे थे। कस्तूरी, अगर, केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थीं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर, त्रिपुर, बल, कालकेय, कली और निवात कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। 11 रुद्र व्यूहाकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी मृग, कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे। वीणा, मृदंग, ताल और दुंदुभी के शब्द हो रहे थे। वे फणिधर गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर यह सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महा अनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान शंकरषण ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो।
तदनंतर वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और सूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूँगा, उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मुसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं, तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणिनि आदि, व्यास आदि और कुमुद आदि मुनियों, 11 रुद्रों, हे कोटि कोटि रुद्रों, गिरजापति श्री शंकर जी, गंधर्वों, वासुकी आदि नागराजों, निवात कवच आदि दैत्यों, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूँगा। तुम सब वहाँ सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्राण विपाक मुनि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के यूथ में कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तदनंतर निवात कवचों के राजा कलि ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा। आप जहाँ पधारेंगे वहाँ ही मैं भी चलूँगा। पिताजी, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा। आप भक्तवत्सल हैं, अतएव मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न होकर अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहाँ कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कलि अपने स्थान पर चला गया। उसी कलि तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्योतिष्मती का उपाख्यान, तीसरा अध्याय। प्राण विपाक मुनि ने कहा, तदनंतर करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नागलक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उन्होंने आकर अपने स्वामी महान अनंत भगवान शंकरषण से कहा, भगवान मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नागलक्ष्मी का गला भराया था। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारण के भी कारण हैं, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहत सर्प रूप है, अपनी प्रिया की यह दशा देखकर कहा, हे रंभोरु, तुम शोक मत करो। पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किन की कन्या है और कहाँ रहती है, आप विस्तार से मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है। कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को कमंडलू के समान अपने एक फन पर धारण कर लिया और सब लोकों के नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार वहां स्थित होने पर चक्षुष के पुत्र अतिबल चाक्षुष नामक मनु सप्त द्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्रादि देवतागण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर्ण करके स्थित थे। उन चाक्षुष मनु के शुद्युम्न आदि अनेक पुत्र हुए। तदनंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिष्मती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो। तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बने। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं, यह आप सत्य सत्य बताइए। नहीं तो स्मृति कहती है कि पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे सहन नहीं होता। नहीं सत्यात् परो धर्म इति ह्योवाच
इति होवाच भूरियं सर्वं बोढुमलं मन्ये ऋते अलीक परम नरम। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है, मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। यूं कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है? वायु बोले, पर्वत मुझसे बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं पाता। यह कहकर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है? पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं? यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान शंकरषण हैं। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं। वे आदिदेव हैं, वासुदेव रूप हैं, उनके 1000 मुख हैं, उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभा वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से सुशोभित हैं, जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा जिनका यशोगान होता रहता है। देवता, दानव, सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान हैं, जिनके एक मस्तक पर पर्वत, नदी, समुद्र, वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है, और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान शंकरषण हैं। वे रसातल के मूल भाग में विराजमान हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। महानंत ने कहा, इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिष्मती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई। उसने लाख वर्षों तक वहां तपस्या की। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तप करती, वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, रेवती का उपाख्यान। श्री महानंद ने कहा, तदनंतर सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न नव यौवना सुंदरी ज्योतिष्मती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर की दृष्टि पड़ी। उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त हो उठी और वे सम्मोहित चित्त हो गए। तब उन्होंने ज्योतिष्मती के आश्रम पर आकर कहा, सुंदरी रंभोरु, तुम्हें धन्य है। तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था भी तप के योग्य नहीं है। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। यह सुनकर ज्योतिष्मती बोले कि 1000 मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो, मैं इसलिए तप कर रही हूँ। ज्योतिष्मती की यह बात सुनकर इंद्रादि देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। उनमें सबसे पहले इंद्र यूं बोले। इंद्र ने कहा, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही तप कर रही हो। मैं देवताओं का राजा हूँ, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम मुझे वरण कर लो। यमराज बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ। तुम मुझे वरण कर लो और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, वरानने, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। तुम मुझे राजाधिराज समझो और शंकरषण के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, विशाल लोचने में संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख रूप हूँ। अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके तुम मुझे भजो। वरुण ने कहा, भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी एवं लोकपाल हूँ। मेरे हाथ में सदा पाश रहता है। 7 समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है। यह समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो। सूर्य देवता बोले, हे चाक्षुषात्मजे, मैं जगत का नेत्र हूँ। मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। अतएव पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वरण करो। चंद्रमा ने कहा,
मैं औषधियों का अधीश्वर, नक्षत्रों का राजा, अमृत की खान एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और कामिनियों का बल प्रदान करने वाला हूँ। हे गजगामिनी, तुम मेरी उपासना करो। मंगल बोले, यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुक्रम भगवान मेरे पिता हैं। मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली तुम मुझे अपना पति बनाओ। बुध ने कहा, मैं बुद्धिमान, शूरवीर और कामनियों के रस को बढ़ाने वाला बुध हूँ। तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का आचार्य, बुद्धिमान, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ। हे सुबह, यह समझकर तुम मेरी उपासना करो। शुक्र ने कहा, मैं दैत्यों का गुरु, भृगु के वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ। महाप्राज्ञ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। शनि बोले, कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ। देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है। अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है। अतएव सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वरण कर लो। भगवान महानंद ने कहा। इन सब की बात सुनते ही ज्योतिष्मती के नेत्र लाल हो गए, उनका अधर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई। क्रोध की आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गई। ज्योतिष्मती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल एवं भूमंडल सहित सारा ब्रह्मांड कांप उठा। सब ओर महान भय छा गया। यह देखते ही सांप के भय से कांपते हुए इंद्रादि देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और ज्योतिष्मती के चरण कमलों पर गिरकर वे बचाओ बचाओ पुकारने लगे। इंद्रादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिष्मती ने उन्हें पृथक पृथक शाप दे दिया। ज्योतिष्मती बोली, शनि, तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है। तू अभी पंगु हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए। तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पतला हो जा। निंदनीय काले उड़द खाया कर और काले तिल का तेल पिया कर। शुक्र, तू अभी एक आँख से काना हो जा। बृहस्पति, तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। बुध, तेरा वार निष्फल हो, तेरा दिन निष्फल हो जाए। बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। मंगल, तू बंदर के समान मुख वाला हो जा। चंद्रमा, तेरे राज्य क्षमा का रोग हो जाए। सूर्य, तेरे दांत टूट जाएं। वरुण, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। अग्नि, तू सब कुछ खाने वाला बन जा। कुबेर, तेरा पुष्पक विमान छिन जाए। यमराज, बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करें और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा। देवाधम इंद्र, तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सची हर ली जाएगी। वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहां से भगा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग के राजा, किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी। तू पाश में बांधा जाएगा और वे लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकारपूर्ण कारागार में डाल देंगे। भगवान महानंद बोले। तदनंतर ज्योतिष्मती के द्वारा शाप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिष्मती को शाप दे दिया। हे क्रोध कारिणी, संकर्षण को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिष्मती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिष्मती फिर तपस्या में लग गई। तदनंतर सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिष्मती के तप की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर ब्रह्मविद ब्राह्मण और ब्राह्मी आदि शक्तियों के साथ अपने भवन से वहां पधारे। आकाश में ही स्थित हुए ब्रह्मा ने उसको संबोधन करके कहा, ज्योतिष्मती, चाक्षुष मनु की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया। इस तप में तुम सिद्ध हो गई। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिष्मती कंठ पर्यंत जल से बाहर निकली। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्तवन किया और हाथ जोड़कर वह कहने लगी, भगवान, यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हजार मुख वाले भगवान शंकर मेरे पति हों, यह मुझे वर दीजिए। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा, पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उसे पूर्ण करूँगा। आज से ही वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान शंकरषण तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिष्मती ने ब्रह्मा जी से कहा, देव भगवान, यह तो बड़ा लंबा समय है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं,
अतएव मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को शाप दिया है वैसे ही आपको भी शाप दे दूंगी। ज्योतिष्मती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी साप के भय से डर गए और क्षण भर विचार करने के बाद बोले, राजकुमारी, तुम आनर्त देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो। वे राजा कुछ स्थली में वर्तमान है, फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। ज्योतिष्मती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर ज्योतिष्मती ने आनर्त देश में कुछ स्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया। उस समय उनका नाम रेवती रखा गया। वह रूप, गुण और उदारता से सुशोभित नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतःपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो, बताओ। यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा, जो सब में बलवान है वही मेरे पति हों। यह सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए रथ पर सवार हो सभी लोकों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। वहां घड़ी भर ठहरे, इतने में ही पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगों का समय पूरा हो गया। महानंत ने नागलक्ष्मी से कहा, रंभोरु, वह रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है, तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशावतारिणी बनो। तदनंतर द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। प्राण विपाक मुनि बोले, नागलक्ष्मी ने महानंत के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान शंकरषण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गई। कौरवेंद्र दुर्योधन। तदनंतर भगवान शंकरषण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है। युवराज, अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में रेवती उपाख्यान नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।